हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, कैसे याद करें। इतने सारे अधिनियम आपके सिलेबस में हैं और सबका डेट याद रखना कि कब वो लागू हुआ, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक डेट याद होता, दूसरा हम भूल जाते हैं। तो मैं उसी आपको जद्दोजहद याद कैसे करें, तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से एक साथ जितने अधिनियम आपसे पूछे गए उसको सिलेबस में वो सारे अधिनियम को मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। मैं अपना सबका अलग अलग ट्रिक होता है, मैं अपना ट्रिक बनाता हूँ, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता है, लेकिन आशा करता हूँ ये जो ट्रिक बनाए हूँ आपको 100% पसंद आएगा, ये आशा कर रहा हूँ। नहीं आएगा तो भाई कमेंट में लिख देना, भाई डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत सारा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको याद करवाता हूं और याद करके देखते हैं कि कैसे याद होता है और कैसे याद नहीं होता। तो चलिए एक सबसे पहला अधिनियम आपका है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ याद करवाने से पहले। अधिनियम में अक्सर दो चीजें होता है, लागू कब हुआ, अधिसूचित कब हुआ। अधिसूचित मतलब कब ये बना था। कभी कभी क्या होता है जिस दिन बना था उसी दिन लागू हो जाता है अधिनियम को, और कभी कभी बनता है जिस दिन बनता है उस दिन लागू नहीं होता, बल्कि अधिनियम में बोल देता है राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब लागू करता है। तो इसमें क्या होता है दो प्रकार के आ जाते हैं, एक अधिसूचित और एक लागू हुआ। अक्सर क्वेश्चन लागू पूछता है और कभी कभी अधिसूचित भी हमको देख लेना चाहिए, तो मैं दोनों दे दिया कि अधिसूचित माने कब बना है और लागू कब हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे हमको याद करना है। तो चलिए यहां पर पहला जो अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये जो लागू हुआ 1 नवंबर 2007। अब 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ। अब हम सोचेंगे सर इसको याद कैसे करें, तो यार ऐसे याद कर लेना कि बाल विवाह का अगर कोई विरोध कर रहा है तो 1 नंबर का काम है ना। बाल विवाह का आप विरोध कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 1 नंबर का काम कर रहे हो। तो आप इससे याद रखोगे 1 नवंबर 2007, बिल्कुल आसान सा याद होगा। अब आता है दूसरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो अधिसूचित माने जो बना था 20 मई 1961 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। दो अलग अलग डेट है। अधिसूचित माने बना 20 मई 1961 को और लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा जरूर है लागू कब हुआ और डेट ये वाला ना दे कि इसको दिया है 20 मई 1961, ऐसे ही मई से संबंधित है, इस डेट का अता पता नहीं। तो हमको दोनों डेट याद होना चाहिए क्योंकि 20 मई 1961 में अधिसूचित हुआ और लागू हुआ 1 जुलाई 1961। अब देखो कैसे याद करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करना है, जैसे कोई दहेज किसी से मांगे तो मैं जो धमकी भरा दहेज माने प्रतिपक्ष वाले लड़के वाले किसी लड़की को धमकी दे रहे हैं, जा मायके जा, जा मायके जा 20 तोला सोना ला। धमकी है जा मायके जा 20 तोला सोना ला। तो मायके जा से मई आ जाएगा, मायके जा मैं बोलूंगा मायके जा, तो मायके से आपका आ जाएगा क्या मई, और 20 तोला सोना ला तो 20 आ जाएगा, 20 तोला 20 मई 1961। बरना वार्निंग है, बरना एक बार में ही जला देंगे, वरना एक बार में ही जला देंगे, एक धमकी मिल रहा है उसको। जला से आप देंगे जला देंगे माने जुलाई, एक बार में 1 जुलाई 1961, बिल्कुल आसान। जहां आपको लगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूछ रहा है तो याद करने के लिए कोई धमकी दे रहा है, जा मायके जा, मायके जा 20 तोला सोना ला, 20 मई, मायके से मई, ठीक है। यहाँ पर 20 मई, वरना एक बार में ही जला देंगे, 1 जुलाई मैंने जला देंगे जुलाई। याद हुआ, बिल्कुल सिंपल सा। इसी प्रकार आता है टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005। टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून जो 2005 है, इसको जो लागू किया गया था 30 सितंबर 2005 को। डेट जिस दिन बना उसी दिन लागू हो गया, माने 30 सितंबर 2005 को लागू हुआ। ऐसे आपको टी से टोनही, टो से टोनही और टो से 30, टो शब्द टोनही ऐसे टो से टोनही, टो से 30 यहां पर। और एक टोनही बोलती है और भाई सितम मत करो,
और क्या मत करो उस पर, और सितम उर्दू शब्द है, माने और उसको प्रताड़ित मत करो, और सितम मुझ पर मत करो, तो यहां पर आएगा सितंबर 2005। बिल्कुल आसान से याद हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग बाल श्रमिक प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986, जो 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित हुआ था और जो लागू हुआ 23 दिसंबर 1986 को। दोनों एक ही डेट को, जिस दिन वो बना उसी दिन लागू हो गया, अर्थात अधिनियमित भी हुआ 23 दिसंबर 1986 को, लागू भी हुआ 23 दिसंबर 1986 को। बाल श्रमिक, अगर आप आर्टिकल याद करते हो, याद करने के ढंग से अगर देखिए, बाल श्रमिक प्रतिषेध नियमन अधिनियम, बाल श्रम संविधान में किसमें कहा गया है? बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर, आर्टिकल याद करो, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित किया गया है, और आर्टिकल 24 से तो पढ़े होगे संविधान ना, आर्टिकल 24 में बाल मजदूर को प्रतिबंधित किया गया। तो आपको बाल मजदूर का पहले वाला आर्टिकल याद करना, 23। ठीक है, 23 आपको याद करना है यहां पर, तो 23 आपको आराम से पता चल जाएगा। और एक चीज, दिसंबर क्या याद करो भाई, बाल श्रमिक से ये पता लगे बाल श्रमिक को 23 आएगा, तो आर्टिकल 23 से याद करिए, तो 23 दिसंबर। एक नया दिशा, श्रम कम करवाओ यार उसको, और एक नया दिशा दो, स्कूल स्कूल जाने के संदेश दो, एक नया दिशा उनके लिए खोल दो, इसके लिए बालकों के लिए, तो दिशा से याद करना दिसंबर। तो 23 दिसंबर 1986 कैसे याद करोगे, बार बार बोला, बाल श्रमिक जहां बोले संविधान का आर्टिकल याद करना 23-24, तो अपने को 24-23 को देखना, तो 23 नया दिशा देना है श्रम को प्रतिबंधित करके स्कूल जाने के लिए, तो दिशा से दिसंबर 1996, सॉरी 1986। अब आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 13 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ, बना था ये अधिनियम, और लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। एक एग्जाम में पूछा है कि कब लागू हुआ, और ये दिया था 13 सितंबर 2005 जो अधिनियमित हुआ, उसी को पूरा में रख दिया, इसमें ये वाला रोल ही नहीं था, इसका रोल ही नहीं बनाया है, डेट ही नहीं दिया, तो झक मार के लड़के लोगों को यही लगाना पड़ा 13 सितंबर 2005 यहाँ। तो इस प्रकार के अपन दोनों डेट को याद करने की कोशिश करेंगे। तो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो अधिनियमित हुआ 13 सितंबर 2005, कैसे याद करोगे? घरेलू हिंसा में लोग क्या बोलते हैं, तेरे मायके वाले, तेरे घर वाले, ऐसे बोलना, तेरे घर वाले तुमको यही सिखाए, एक ताना दिया, घरेलू हिंसा हुआ। तेरे घर वाले या तेरे घर वाले यहाँ पर क्या लेकर मुझको क्या दिए हैं, एक हिंसा हुआ, दहेज मांग रहे हो, तेरे से आपको याद करना, तेरे घर वाले बार बार बोलते हैं, तेरे घर वाले फला किए, तेरे घर वाले ये किए, इस प्रकार आप पर सितम ढाते हैं। तेरे घर वाले बोल बोल कर क्या करते हैं, सितम ढालते हैं, यहां पर भी तो याद हो गया। तो जहां घरेलू हिंसा, तो ऐसा हुआ 13 सितंबर, तो 13 सितंबर 2005 हो गया। अब ये याद कर लेना, जब लागू पूछेगा तो देखना लागू हुआ तो डबल कर देना, 13 दूनी क्या होता है 26 होता है, सितंबर का अगला महीना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, और 2005 का अगला साल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2006। बस याद करना, इसको डबल हो जा रहा वहां पर, तो जब लागू होगा तो 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ, उसी का डबल कर देना, 13 दूनी 26, सितंबर का अगला महीना अक्टूबर, और 2005 का अगला महीना 2006। तो इस प्रकार दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में हमेशा याद रखेगा। अब आता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ये जो लागू हुआ था 20 जनवरी 2006। अब देखो बालकों का अधिकार क्या होता है, बाल अधिकार, यार बाल अधिकार लोग ना, बालक लोग ना, ये विषाक्त जानवरों के बिल्कुल वो उनका अधिकार है, कुत्ते बिल्ली, माने कौन से जानवर के पीछे पड़े रहते हैं इन लोग, विषाक्त जानवर, जितने भी चाहे कुत्ते है बिल्ली है, ये सब विषाक्त है, और विषाक्त किसके पीछे पड़े हैं, तो जानवरों के पीछे पड़े हैं, ये इनका व्यक्तिगत हक है, बोलेंगे हमारा व्यक्तिगत हक है खेलना, ये अधिकार, तो विषाक्त, विषाक्त से विष आ जाएगा, है ना, और जानवर से आ जाएगा जनवरी, तो याद हो गया जनवरी। अब आ गया 2005 में ये अधिनियम, जो नाम है 2005, लेकिन ये है 2006, कम से कम 6 टिकट लगेंगे जब विक्स फैलेगा, तो 2006 करके याद करना। तो मैंने यहां पर कहा कैसे याद किए,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जहां बाल अधिकार ये कुत्ते बिल्ली के प्रति इनको खेलने का अधिकार होता है। विषाक्त जानवर है तो 20 आ जाएगा, जानवर से जनवरी, 20 जनवरी याद हुआ। 2006 6 टीके लगवाओ इनको, ठीक है। तो 2005 के 2006 इस प्रकार याद करो। चलिए और याद करवा देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम हम सीधा पढ़ रहे हैं 1995। अब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की अगर बात करें, ये जो वो हुआ था बना सीधा सीधा हमारे यहाँ पर इसके तहत जो 95 अधिनियम के तहत 24 मार्च 2001 को हमारे यहाँ पर गठन हुआ था राज्य महिला। तो 24 मार्च को दांडी मार्च से याद कर लेना, गांधी जी का दांडी मार्च था ना, तो दांडी मार्च से याद कर लेना, महिलाओं लोगों का दांडी मार्च यहाँ भी चला, यहाँ पर तो दांडी मार्च आ जाएगा। और यहाँ पे महिला बिल्कुल 24 हाथ की धोती पहन के, जिस प्रकार गांधी पहनते थे उसी प्रकार 24 हाथ की धोती पहन के मार्च निकली। यहाँ पर ऐसे करके याद करना, दांडी मार्च तो 24 मार्च आ जाएगा। और इसको 2001 को याद करना, तो 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और महिलाओं को पहला हक मिलेगा। तो 2000 में अगर निर्माण हुआ तो महिला का पहला हक माने हो जाएगा राज्य महिला आयोग बनेगा, अर्थात 2001 को ये महिला राज्य महिला आयोग का गठन होगा। आसान से याद करने की कोशिश करना। अब आता है स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013। ये जो बना है या अधिनियमित हुआ है 23 अप्रैल 2013 को और जो लागू हुआ है 9 दिसंबर 2013 को। अब कैसे याद करोगे? तो आप याद करो जहां कार्य स्थल आए, जब नौकरी करने कब जाते हो यार, नौकरी करने का आयु क्या है आप देखो, तो नौकरी करने का आयु जो फॉर्म भरते हो तो 21 साल में भरोगे। 21 साल में अगर फॉर्म भरे और पूरा जो उनका पूरा जो आपका चलेगा, पहले एग्जाम दोगे फिर इंटरव्यू जाओगे, होते होते 2 साल और लग जाएंगे आपको। और कार्यस्थल में पहुंचते पहुंचते आपको कितने साल हो जाएंगे? 23 साल तो हो ही जाएंगे। तो ये आ जाएगा 23 साल में आप कहां पहुंचे, तो 23 आ गया, ठीक है। 23 साल में कार्यस्थल में पहुंच गए और कार्यस्थल में जहां पहुंचे तो अप्रैल, जहां अप्रैल है तो आप ऐसे याद करना, आ बैल, अप्रैल अब आ गया, आ बैल मुझे मार, अब आ गया आपके सामने खतरा, आ बैल मुझे मार। तो अप्रैल से आ बैल याद करना, तो 23 जहां पहुंचे कार्यस्थल पहुंचे, आ बैल मुझे मार यहां पर। तो यहां पर 23 अप्रैल याद हुआ, 23 बस याद रखना, कार्यस्थल जहां हुआ, कार्य करने जाओगे 21 साल में फॉर्म भरे, 2 साल आपको लग जाएगा परीक्षा देने में और पहुंचोगे वहां पर कार्यस्थल में 23 साल पहुंच जाओगे। 23 साल में हुआ, ये बैल लोग आपके पीछे पड़ जाएगा। तो अप्रैल 23 बैल अप्रैल है ना 2013। तो अपन इस प्रकार याद किए, 13 में बना है तो 2013 में ये बना है, तो ये अधिनियम बना 23 अप्रैल अप्रैल 2013। अब लागू कैसे हुआ? तो लागू किन पर होगा? लागू होगा उन बैलों पर ही लागू होगा ना जो इस प्रकार का हरकत करते हैं। उनको नियम बना दिया, नो ऐसा हरकत आपको नहीं करना है महिलाओं के साथ, नो मने नो, ऐसे याद करना। दिसंबर दिशा दे दिया, निर्देश दिया, निर्देश मने क्या, निर्देश मने होता है दिशा, आपको एक दिशा बोल रहा है भैया, आपको दिशा दिया जा रहा है ये मत करो। तो 9 दिसंबर 2013 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। तो कितना आसानी से आप दिमाग में बैठाओगे। तो आपने जहां कार्यस्थल बोला तो आपको याद फट से याद आना, 21 तारीख 21 को आपको फॉर्म भरोगे, 2 साल लगेंगे 23 अप्रैल, अप्रैल में आ बैल, तो अप्रैल याद करना। ये बैलेलों को रोकना है, लागू कब हुआ, तो नो एंट्री, दिशा एक दिशा नियम कानून है 2013 याद हो जाएगा। अब आता है लास्ट हमारे सामने किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण अधिनियम 2005, माने किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण अधिनियम 2005 की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है 31 दिसंबर 2015 को यह अधिनियमित किया गया था और 15 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, माने लागू किया गया था। 2 डेट है किशोर न्याय बालकों का, अधिनियमित हुआ 31 दिसंबर 2015 माने बना है ये, और 15 जनवरी 2016 को ये लागू हो गया। कैसे याद करोगे? किशोर का मतलब क्या होता है? अगर किशोर का मतलब देखोगे तो आप याद करना बचपन का एंड हो रहा है ना, बचपन का अंत। किशोर माने क्या, बचपन का अंत, बस याद कर लेना। अगर आपने ये सीख लिया बचपन का अंत याद हो जाएगा, तो बचपन का अंत तो हर महीना को लेना। अंत 31 देखो 31 विराट महीने का अंत है 31,
इसके बाद दिसंबर देखो, दिसंबर भी पूरा महीने का क्या है, महीने का पूरा अंत है दिसंबर, याद हुआ आपको, दिसंबर पूरा महीने का अंत है। और आएगा 2015, 15 जो आप 15 साल में आ गए, तो 15 साल में आएगा तो बचपन का अंत है, 15 साल में आएगा बचपन का अंत है, किशोर हो गए, तो सबका अंत ले लेना। तो ये लागू हुआ 31 दिसंबर 2015 को। अब आप क्या हो रहा है, अब आपको याद करें 15 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ। तो लागू होगा तो आपकी अब जवानी आ जाएगी, जवानी जब आपकी आएगी, ऐसे याद करना, तो वो आएगी 15 के बाद, जवानी आएगी 15 के बाद, तो 15 के बाद नया समय, जवानी से आएगा जनवरी, ठीक है, जनवरी आएगी, और 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, तो 2016, ऐसे करके अपन दिमाग में बैठा है तो आसानी से याद होगा 31 दिसंबर 2015 को, जहां वो अधिनियमित हुआ था, तो 15 जनवरी 2016 को वो क्या हो गया, लागू हो गया। एक दो बार आप कोशिश कीजिए, एक दो बार मन में इस चीज को बैठाइए, ऑटोमेटिक देखोगे पूरा का पूरा आपको याद हो जा रहा है, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं लगेगी कौन सा इसमें लगाऊं और कौन सा नहीं लगाऊं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।